ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हर महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के बारे में। मासिक शिवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है, किन लोगों को इस दिन व्रत करना चाहिए और साथ ही व्रत करने से क्या फल मिलते हैं। इसके साथ ही जो लोग शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और परिक्रमा करते हैं, वो लोग परिक्रमा करते समय या फिर जल अर्पित करते समय कौन सी गलतियां अक्सर कर जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें अपनी की गई पूजा का, व्रत का फल नहीं मिल पाता है। ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो मासिक शिवरात्रि में किए जाने चाहिए और साथ ही मासिक शिवरात्रि के दिन कौन सी व्रत कथा आज के दिन सुनी जाती है। इसके साथ ही मासिक शिवरात्रि जो कि इस वर्ष की पहली और इस महीने की पहली मासिक शिवरात्रि है, किस दिन है, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन क्या रहेगा, इन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा और इस कथा के बाद सबसे अंत में मैं आपको बताने वाली हूँ मासिक शिवरात्रि की पूजा की सही विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ ही कुछ विशेष उपाय। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। भोलेनाथ की जय। किसी समय वाराणसी के जंगल में एक भील रहता था। वह जंगली जानवरों का शिकार कर अपना परिवार पालता था। एक बार शिवरात्रि पर वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई भी शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी वो झील के किनारे पेड़ पर ये सोचकर चढ़ गया कि कोई भी जानवर पानी पीने आएगा तो शिकार कर लूंगा। वो पेड़ जिस पर वह भील चढ़ा था बिल्व वृक्ष था। उस बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। तभी वहां पर एक हिरनी आई। शिकारी ने उसे देखा और उसको मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के पहले प्रहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। हिरनी वहां से भाग गई। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे प्रहर में बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे और शिवलिंग की पूजा हो गई। वो हिरनी भी वहां से भाग गई। इसके बाद उसी परिवार का एक हिरण वहां पर आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वो हिरण भी वहां से भाग गया। फिर हिरण अपने झुंड के साथ वहां पर पानी पीने आया। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया जिससे चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस तरह शिकारी दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों प्रहर में अनजाने में ही उससे शिवजी की पूजा हो गई जिससे शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत का प्रभाव उस शिकारी पर ऐसा पड़ा कि उसके मन से शिकार करने का विचार ही निकल गया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और पुण्य उदय होते ही उसने हिरणों को मारने का विचार छोड़ दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने उस शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। दोस्तों, यह थी मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। आप अपने व्रत के दिन दोनों समय ही इस कथा को पढ़ें या सुनें। ऐसा करने से आपको आपके किए गए व्रत का फल जरूर मिलेगा। अब जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि के दिन पूजा किस तरह से करें।
दोस्तों, हर मासिक शिवरात्रि के दिन आप इसी आसान विधि से पूजा कर सकते हैं और इसी कथा को पढ़ या सुन सकते हैं। व्रत के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करके अपने व्रत का संकल्प मन में लेना है। फिर अगर आप अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर जाकर इस पूजा को करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप अपने घर पर भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग पर आपको आज के दिन जल, घी, दूध, शक्कर, शहद, दही, इससे पंचामृत बनाकर भगवान शिव को अर्पित करना है। फिर बेलपत्र और धतूरा आज के दिन आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। अर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना है। आज के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माँ पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए और साथ ही पूरे शिव परिवार की भी पूजा आज के दिन करना शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ सहित पूरे शिव परिवार को कुमकुम अक्षत लगाने के बाद फल फूल अर्पित करें। उसके बाद व्रत की कथा सुने। फिर सबसे अंत में आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए आपको क्षमा मांगनी है। भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग लगाएं और इस खीर का प्रसाद आप व्रत खोलते समय खुद भी ग्रहण करें। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि मासिक शिवरात्रि का व्रत आप जब भी करें फलाहार ही करें। नमक का सेवन इस दिन आप बिल्कुल ना करें। पूजा करते समय या अपने व्रत के दिन आपको शांत मन से, पूरे पवित्र मन से भगवान की पूजा करनी है। मन ही मन सारा दिन आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। आज के दिन शिवाष्टक का, शिव चालीसा का भी पाठ आपको करना बहुत शुभ रहेगा। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी आज के दिन शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा का सबसे सही और शुभ समय माना जाता है प्रदोष काल, इसलिए इसी समय में आप अपनी पूजा संपन्न कर लें। आज के दिन शिव चालीसा, शिवाष्टक और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, शिव पुराण में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उनके जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उन सभी परेशानियों को भी भगवान भोलेनाथ जरूर दूर करते हैं। जब भी आप इस व्रत को करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि चावल, आटा और दाल यानी कि अन्न का सेवन आपको नहीं करना है। और अगर आप निराहार रहकर व्रत नहीं रख सकते हैं तो इस दिन आप फल, चाय या दूध ले सकते हैं। शाम को कुट्टू के आटे से बनी हुई पूड़ी या सिंघाड़े का आटा आप ले सकते हैं। इसके अलावा आलू और लौकी का हलवा भी आप अपना व्रत खोलते समय खा सकते हैं। अब बात करते हैं उस गलती की जो लोग अक्सर जाने अनजाने में या फिर जानकारी के अभाव में कर जाते हैं। वो गलती है शिवलिंग की परिक्रमा के बारे में। अक्सर लोग शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऐसा करना अशुभ भी माना जाता है। इसलिए आप जब भी शिवलिंग की परिक्रमा करें हमेशा आधी ही परिक्रमा करें। इसके लिए आप ध्यान रखें कि शिवलिंग के बाईं तरफ से परिक्रमा शुरू करनी चाहिए और जहां से भगवान को चढ़ाया हुआ जल बाहर निकलता है वहीं से आपको वापस लौट कर आना है। कभी भी उस जगह को लांघना नहीं चाहिए। फिर विपरीत दिशा में जाकर शिवलिंग के दूसरे सिरे तक आकर आपको अपनी परिक्रमा पूरी करनी होती है। दोस्तों, बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे मासिक शिवरात्रि के दिन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके लिए आपको शिवरात्रि के दिन 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है और फिर एक एक कर यह बिल्व पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। साथ ही इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। साथ ही ऐसे भक्तों को कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। व्रत के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। आपको आपके किए गए व्रत का फल जरूर मिलेगा। इसके साथ ही पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर यह जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इससे आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। अब बात करते हैं इस वर्ष की पहली मासिक शिवरात्रि की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में।
चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जनवरी सोमवार को दोपहर 2:32 से और यह तिथि समाप्त होगी 12 जनवरी मंगलवार के दिन दोपहर 12:22 पर। दोस्तों, इस बार मासिक शिवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, इसलिए इस शुभ दिन में आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना ना भूलें।